नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं रेखा झा यूपीएस रावली महदूद हरिद्वार से आपको विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए आई हूँ। और हमारा जो विषय चल रहा था विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले माइंडफुलनेस की एक्टिविटी कर लेते हैं। सभी स्ट्रेट बैठेंगे और डीप ब्रीदिंग शुरू करेंगे। स्टार्ट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सभी बच्चे अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा एयर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ब्लोइंग एयर इज नोन एज विंड। अब हम एयर विंड में कैसे कन्वर्ट हुई और विंड स्पीड के साथ और डस्ट के साथ मिलकर स्टॉर्म बनाता है और स्टॉर्म्स में वाटर वेपर्स जब मिल जाती है तो वह साइक्लोन में कैसे कन्वर्ट होता है, इन सबको हम आज जो ये नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट आज का कंप्लीट कर लेंगे इस पार्ट में। ओके बच्चों, उसी से रिलेटेड एक मॉडल है, देखिए एनीमोमीटर, और ये भी मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स चैप्टर का आगे का पार्ट। चलिए बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उसका एक बार रीकैप कर लेते हैं। फर्स्ट, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बहती हुई वायु हवा कहलाती है। एयर exerts pressure. Example, a bicycle tube becomes tight on filling air because air exerts pressure. जैसे साइकिल की ट्यूब में हवा भरने पर ट्यूब बहुत टाइट हो जाती है क्योंकि अंदर से हवा प्रेशर डालती है। हाई स्पीड विंड reduces air pressure. Next, warm air is lighter than cold air. Next, on rise of temperature, air expands. On fall of temperature, air contracts. Next, uneven heating on the earth is the main cause of wind movements. Next, air moves from a region of high pressure in the region of low pressure. Next, as warm air rises, air pressure at that place is reduced and the cooler air moves to that place. Next, winds carrying water vapors called monsoons. Thunderstorms develop very frequently in tropical climate. Next, in summer season, winds blow from ocean towards land. गर्मी के मौसम में समुद्र की तरफ से हवा जमीन की तरफ को बहती है. Next, in winter seasons, winds blow from land towards ocean. और विंटर के सीजन में, सर्दी के मौसम में हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है. अभी तक हमने देखा कि समुद्री हवाएं मानसून लाती हैं और मानसून बारिश. हमारे देश में ज्यादातर किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं और समय पर मानसून का आना सभी किसानों के लिए वरदान है. पर बच्चों, हमेशा ये हवाएं वरदान ही नहीं होती. कई बार इनसे बड़े नुकसान भी होते हैं. जब ये हवाएं तूफान में बदल जाती हैं तो बड़ी हानि कर सकती हैं. जैसे 1999 में उड़ीसा में आया चक्रवाती तूफान. 1999 का ओडिशा चक्रवाती तूफान उत्तर हिंद महासागर का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान था. यह तूफान अक्टूबर 24 को एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विकसित हुआ. अगले दिन गर्म समुद्र के पानी से गुजरते हुए वह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान बन गया. एक दिन के अंदर यह तूफान एक सामान्य चक्रवात से एक बेहद शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में विकसित हो गया. 912 मिलीबार के केंद्रीय दबाव और 260 किलोमीटर की प्रति घंटे की हवा की गति के साथ ओडिशा के तट के ऊपर से यह गुजरा. जमीन पर आने के बाद इसका प्रभाव कम होने लगा और यह तूफान शक्तिहीन होकर एक मामूली तूफान बन गया और जल्द ही 3 नवंबर को अपनी शक्ति खोकर नष्ट हो गया. इस तूफान में हजारों परिवारों को मजबूरन ओडिशा के तटीय इलाकों से हटाया गया. इनमें से कई को तूफान बचाव क्षेत्रों में जगह दी गई. इस तूफान ने घनघोर बारिश की जिसके कारण कई इलाकों में पानी भर गया. सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र की फसल बर्बाद हो गई. लगभग 2,75,000 घरों को क्षति पहुंची जिसके कारण 16 लाख लोग बेघर हो गए.
लगभग 15,000 लोग और 25 लाख जानवर मारे गए। इस तूफान के हाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवाएं कितनी भयानक और विनाशकारी हो सकती हैं। चलिए आज समझते हैं कि ये तूफान कैसे आते हैं और तूफान की परिस्थिति में हमें क्या बचाव लेने चाहिए। बच्चों, तेज और गर्म हवाओं की वजह से कई बार थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स आते हैं, जिन्हें हम तूफान या चक्रवाती तूफान भी बोलते हैं। साइक्लोन्स कभी-कभी टॉर्नेडोज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं थंडर स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज को। चलिए पहले देखते हैं थंडर स्टॉर्म को, पर उससे पहले हमें स्टॉर्म, लाइटनिंग और थंडर को अलग-अलग समझना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं स्टॉर्म को। व्हाट इज अ स्टॉर्म? स्टॉर्म किसे बोलते हैं? हाई स्पीड विंड्स ऑफ अनयूजुअल फोर्स एंड डायरेक्शन, ऑफन accompanied by rain, snow, hail or flying sand or dust is called a storm. Means अत्यधिक दबाव और अनिश्चित दिशा की तेज हवाएं जिनके साथ बारिश, बर्फ, ओले और धूल उड़ती हो, उसे हम स्टॉर्म बोलते हैं। इसे आम भाषा में तूफान भी बोला जाता है। हमने आकाश में बिजली चमकते तो कई बार देखा है, यानी a natural flow of high voltage of electricity within a cloud or between cloud and the earth which appears bright flash of light in the sky is called lightning. ये कैसे होता है इसका डिटेल हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जब जमीन से गर्म ह्यूमिड यानी नमी वाली हवाएं गर्म होकर ऊपर जाती हैं, तो ऊपर ठंड के कारण इन गर्म हवाओं और ठंडे बादलों के बीच रिएक्शन से हीट गर्मी रिलीज होती है, जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं। ये रिएक्शन कैसे होती है ये हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अब समझते हैं थंडर को। Thunder is the sound caused by lightning. Depending on the distance from and nature of the lightning, it can range from a sharp, loud crack to a long, low rumble. जैसा हमने देखा कि गर्म वाष्प और ठंडे बादलों के बीच रिएक्शन से बिजली चमकती है, इस बिजली के चमकने से तेज आवाज भी होती है, जिसे हम थंडर बोलते हैं। ये आवाज बादलों की दूरी के आधार पर ज्यादा या कम होती है। चलिए अब देखते हैं थंडर स्टॉर्म को। अ स्टॉर्म विद लाइटनिंग एंड थंडर ऑफन accompanied by heavy rain, snow और hail is called a thunderstorm. यानी जिस तूफान में लाइटनिंग और थंडर भी होते हैं उसे हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। थंडर स्टॉर्म भारत जैसे गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन तेज हो जाती है। पवन वायु में पहले से ही विद्यमान वाटर वेपर्स को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदों और तेजी से ऊपर उठती हुई वायु के रिएक्शन से बिजली चमकती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। चलिए देखते हैं प्रोटेक्शन इन थंडरस्टॉर्म, यानी थंडरस्टॉर्म से बचाव। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। एक अलग पेड़ के नीचे न खड़े हों। इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। अगर आप जंगल में हैं तो किसी छोटे से पेड़ के नीचे खड़े हों। नेक्स्ट, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। जमीन पर न लेटें। नेक्स्ट, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड। धातु की डंडी वाले छाते का प्रयोग न करें। नेक्स्ट, डू नॉट सिट नियर अ विंडो। खिड़की के पास न बैठें। मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। टीन की छत के नीचे न रहें क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट, अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। कार या बस एक सुरक्षित स्थान है, आप वहां बैठ सकते हैं। इफ यू आर इन वाटर, गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर आप पानी में हैं तो तुरंत निकलकर किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। चलिए अब देखते हैं साइक्लोन्स को। Cyclone is a huge revolving storms caused by very high speed winds blowing around a central area of very low pressure in the atmosphere. The center of cyclone is called the eye of the cyclone. साइक्लोन एक प्रकार का घूमता हुआ स्टॉर्म है
जिसमें गर्म हवाओं के ऊपर उठने की वजह से नीचे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है और आसपास की हवा तेजी से वहां आने लगती है। साइक्लोन के बीच का एरिया आसपास की तुलना में शांत होता है और उसे आई बोलते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। साइक्लोन ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र से शुरू होते हैं और इन्हें दुनिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जापान के पास के इलाकों में इन्हें टाइफून बोलते हैं, भारत में इन्हें चक्रवाती तूफान या साइक्लोन्स बोलते हैं और अमेरिका में ही इन्हें हरिकेन बोलते हैं। साइक्लोन की शुरुआत ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र से होती है। समुद्र के ऊपर की हवा कन्वेक्शन की वजह से गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। हवा के ऊपर जाने से वहां कम दबाव यानी लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिससे आसपास की हवा तेजी से वहां आने लगती है और जल्द ही गर्म होकर ऊपर उड़ने लगती है। ये गर्म हवा ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, जिससे गर्म हवा में वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाती है और बड़ी बूंदें बारिश, ओले या बर्फ के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरती बूंदें ऊपर आती गर्म हवा से टकराती हैं, जिसके कारण लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग यानी बिजली। बिजली की वजह से आसपास की हवा और गर्म हो जाती है और ऊपर उड़ने लगती है, जिससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और ज्यादा वाष्प ऊपर पहुंचती रहती है, जिससे ज्यादा बारिश नीचे की तरफ गिरने लगती है और लाइटनिंग क्रिएट होती है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। बादलों के बीच के लो प्रेशर एरिया को आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं। लो प्रेशर एरिया यानी आई की तरफ सब दिशाओं से हवा आने लगती है और उसके चारों तरफ घूमने लगती है, जिससे चक्रवात यानी साइक्लोन बनता है। जब तक साइक्लोन समुद्र के ऊपर रहता है, साइक्लोन को वाष्प मिलती रहती है, पर जब यह जमीन की तरफ आता है तो वाष्प मिलना बंद हो जाता है और साइक्लोन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चलिए देखते हैं साइक्लोन से क्या हानि होती है। हाई स्पीड विंड्स ऑफ साइक्लोन्स टॉपल ट्रीज एंड पोल्स, यानी तेज हवाएं पेड़ों को और बिजली और टेलीफोन के खंभों को उखाड़ देती है। नेक्स्ट, साइक्लोन फोर्सेस वाटर फ्रॉम सी टू लैंड एंड डैमेज हाउसेस एंड डिस्ट्रॉय रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स। साइक्लोन की तेज हवाएं समुद्र के पानी को तटीय इलाकों में ले आती हैं और जिससे घर टूट जाते हैं और सड़कों और रेल की पटरियों को नुकसान होता है। Cyclone water and post-cyclone rain creates the flood-like situation in the area. मतलब समुद्र के पानी और साइक्लोन के बाद बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। Flood damages the crop in affected area. बाढ़ का पानी साइक्लोन पीड़ित जगहों पर फसलों को तबाह कर देता है। Next, flood pollutes the drinking water, which creates the waterborne diseases like typhoid. यानी बाढ़ का पानी पीने के पानी को प्रदूषित कर देता है, जिससे पीड़ित इलाकों में पानी से होने वाली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड आदि। गवर्नमेंट सेफ्टी मेजर्स। देखते हैं साइक्लोन से सुरक्षा के गवर्नमेंट क्या इंतजाम करती है। एस्टैब्लिश साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज, मतलब मौसम विभाग साइक्लोन की जानकारी पहले से ही दे देते हैं और समय समय पर चेतावनी देते रहते हैं। Rapid communications of warnings to the government agencies, the ports, fishermen, ships and to the general public. चेतावनी अलग अलग जगहों पर भेजी जाती है, जैसे बंदरगाहों पर, मछुआरों को, पानी के जहाजों को और आम जनता को। Construction of cyclone shelters in cyclone-prone areas and administrative arrangements for moving people fast to safer places, यानी साइक्लोन की वजह से बेघर हुए लोगों के लिए टेम्परेरी घर बनाती है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजती है। सेफ्टी एक्शंस फॉर पीपल, यानी आम जनता को साइक्लोन से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स की चेतावनियों और सूचनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर हाउसहोल्ड गुड्स एंड सेंड डोमेस्टिक एनिमल्स टू सेफर प्लेसेस, घरों में जरूरी सामान के लिए उचित व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए और पालतू जानवरों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। नेक्स्ट, कीप रेडी द टेलीफोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा।
सभी जरूरी टेलीफोन नंबर्स को नोट कर लेना चाहिए, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल आदि। नेक्स्ट, स्टोर सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर। जैसा हमने पढ़ा कि बाढ़ के कारण पीने का पानी प्रदूषित हो जाता है, तो पीने का पानी पहले से स्टोर करके रख लें। सेफ्टी एक्शंस पोस्ट साइक्लोन। साइक्लोन के बाद सुरक्षा के क्या कदम उठाने चाहिए? फर्स्ट, डू नॉट ड्रिंक वाटर कंटेमिनेटेड, ड्रिंक ओनली स्टोर्ड वाटर। नल, हैंडपंप और नदी नालों का पानी नहीं पीना चाहिए, केवल अपना स्टोर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस। बिजली के स्विचेस और रास्तों पर गिरे हुए बिजली की तारों को नहीं छूना चाहिए। डू नॉट एंटर डैमेज्ड बिल्डिंग एंड फ्लड वाटर। टूटी हुई इमारतों के अंदर और बाढ़ के पानी में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। बिना कारण घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नेक्स्ट, कीप लिसनिंग द लोकल न्यूज ऑन रेडियो। रेडियो और मोबाइल पर लोकल न्यूज को सुनते रहना चाहिए। नेक्स्ट, कॉपरेट विद रेस्क्यू टीम एंड हेल्प नेबर्स। बचाव दल की बातों को मानना चाहिए और पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। आज से 50 साल पहले तूफानों का पता लगाना मुश्किल था, पर अब टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई हैं, जिससे साइक्लोन से 24 से 48 घंटे पहले ही साइक्लोन्स का पता लग जाता है। आप जो फोटो देख रहे हैं वह पिक्चर सैटेलाइट से ली गई है। आज हिंदुस्तान के अपने सैटेलाइट 24 घंटे मौसम पर नजर रखे रहते हैं और किसी भी सूचना को टीवी, रेडियो, मोबाइल की मदद से मिनटों में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मौसम विभाग भी ऐसी जानकारियां एसएमएस से या मोबाइल ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचाता रहता है। आज इन टेक्नोलॉजीज की वजह से पहले के मुकाबले जान और माल की कम हानि होती है। टॉर्नेडो, जिसे हम हिंदी में बवंडर भी बोलते हैं, दरअसल ये साइक्लोन्स का ही एक रूप है। कुछ साइक्लोन्स कभी-कभी टॉर्नेडो में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं। टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। मतलब टॉर्नेडो कीप के आकार का बादल होता है जो तेजी से घूमता हुआ ऊपर बादलों को और नीचे जमीन को छूता रहता है। हमारे देश में टॉर्नेडो कम ही देखे जाते हैं। ज्यादातर टॉर्नेडो कमजोर ही होते हैं और ज्यादा नुकसान नहीं करते, पर कभी कभी ये 300 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड तक भी पहुंच जाते हैं। भारत में कोस्ट लाइन यानी तटीय इलाकों में साइक्लोन्स का खतरा है, ज्यादातर पूर्वी तटीय इलाके यानी उड़ीसा की तरफ के इलाकों में। टॉर्नेडो से बचने के लिए किसी ऐसे कमरे में चले जाना चाहिए जो जमीन के नीचे हो और जहां कोई विंडो ना हो। यदि ऐसा न हो तो किसी भी कमरे में खिड़की दरवाजे बंद कर लें और टॉर्नेडो खत्म होने तक किसी टेबल के नीचे सर नीचे करके घुटने मोड़कर बैठ जाएं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए एक बार बादल बनने से लेकर साइक्लोन्स तक का पूरा प्रोसेस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के बीच असमान टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट, सेट्स कन्वेक्शन इन एयर। मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां कन्वेक्शन की वजह से हवा गर्म होती है और ऊपर उठने लगती है। नेक्स्ट, वार्म एयर राइजेस क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया। गर्म हवा के ऊपर उठने से कम दबाव का क्षेत्र बनता है। नेक्स्ट, वार्म एयर राइजेस कूल्स एंड द वाटर वेपर्स कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। गर्म हवा ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, जिससे पानी की बूंदें और बादल बनते हैं। नेक्स्ट, the bigger water drops in the cloud fall to the ground as rain, hail और snow। पानी की बड़ी बूंदें बारिश, ओले और बर्फ के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। नेक्स्ट, नीचे गिरती पानी की बूंदें और ऊपर आती गर्म हवा के रिएक्शन से थंडर स्टॉर्म बनता है। नेक्स्ट, कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में यह थंडर स्टॉर्म साइक्लोन में बदल जाता है। आज का चैप्टर खत्म करने से पहले चलिए देखते हैं एनीमोमीटर। ये एक कप एनीमोमीटर है, इससे विंड की स्पीड नापते हैं। मौसम विभाग हर शहर में कई जगहों पर एनीमोमीटर्स इंस्टॉल करता है, जिससे विंड की स्पीड को अलग अलग टाइम पर नापा जा सके। चलिए एक एनीमोमीटर को खुद बनाकर देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी आपने एनीमोमीटर देखा और मैं आपको यहाँ एनीमोमीटर बनाना सिखाती हूँ। एनीमोमीटर का एक मॉडल, राइट। उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा? कुछ गत्ते और कैंची, स्केल, फेविकॉल, पेपर कप्स, ठीक है, और छेद करने के लिए प्रकार। पेपर कप्स ये हैं,
ठीक है बच्चों। और कोई भी गत्ता आप पैकिंग का घर में आता है, जैसे कुछ भी ले सकते हैं आप। मैंने उसके पीछे एक गत्ता लिया था और उस पर ये चिपका दिया था जिससे कि थोड़ा फिनिशिंग आए मॉडल में। ओके बच्चों, इस गत्ते पे हम 20 इंटू 2 सेंटीमीटर की स्केल से लाइन खींचेंगे और उसको हम कट करके 2 पीस बना लेंगे, जैसे ये दोनों पीसेस आपके सामने हैं। ठीक है बच्चों। और फिर इसमें क्या करेंगे, वन साइड हम डायगोनल्स खींचेंगे। डायगोनल खींचने पे दोनों डायगोनल विकर्ण, ये होता है विकर्ण, विकर्ण खींचने पे क्या होगा कि हमें बिल्कुल सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट जब मिल जाएगा तो उस सेंटर पॉइंट पे हम छेद कर लेंगे। ओके, प्रकाश से या किसी भी नुकीली चीज से आप छेद कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्रॉस करके इन दोनों स्ट्रिप्स को ऐसे चिपका देंगे फेविकॉल या फेविक्विक की मदद से। फेविक्विक से तुरंत हो जाएगा, फेविकॉल से थोड़ा टाइम लगेगा। और इस तरह से चिपकाने के बाद हमको इनकी स्ट्रिप्स पर ये पेपर कप लगाने हैं, बिल्कुल किनारे फेविकॉल या फेविक्विक की मदद से, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से। दोनों साइड लगाएंगे हम, इधर भी लगाएंगे। इस साइड इसका फेस है तो दूसरे का फेस ऐसे होगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से चिपकाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह से तैयार होएगा। राइट, इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। इसको हम एक पेंसिल लेंगे, उस पेंसिल की नोक पर रखेंगे। ओके, और हम चाहे तो इसका स्टैंड बना सकते हैं या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, मैंने उसी बॉक्स से एक स्टैंड बनाया और इसे इस पर लगाया। अब देखिए एनेमोमीटर फंक्शन कैसे करता है। जब हवा चलती है, अभी एयर है, आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था ना एयर। और विंड कब कहलाती है, जब वो बहती है। तो जब हवा बहेगी तो फिर यह एनीमोमीटर के ये जो कप्स हैं ये घूमते हैं। कैसे, देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से घूमते हैं। जो एक्चुअल में एनीमोमीटर होता है, जो मौसम विभाग ने जगह जगह लगाया हुआ है, उसमें यहाँ पर एक मशीन फिट होती है जिसमें कि ये कितने चक्कर काट रहा है पर मिनट या पर आवर, उसके हिसाब से यहाँ पर रीडिंग आ जाती है। और उसी में नीचे टाइमर भी फिक्स होता है। तो उस टाइम में 1 घंटे में माना या 1 मिनट में इसने कितने चक्कर काटे, उसके हिसाब से विंड की स्पीड निकाली जाती है। तो बच्चों, विंड की स्पीड और उसको फिर वो डिस्प्ले करते हैं मौसम विभाग वाले कि आज हवा किस स्पीड से चलेगी या चल रही है, ऐसे ऐसे। तो ये है एनीमोमीटर का एक मॉडल जो आप लोग भी अभी घर में बनाइएगा, ये लेसन अपनी यह क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है बच्चों, थैंक यू आपको ये मॉडल देखने के लिए, और ऐसा ही आप बनाएंगे। और आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। और आप सभी की किसी की भी यह क्लास छूट गई हो तो वो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।